समस्या ये है कि देखिए हम अनुसूचित जाति से आते हैं और हुँ, श्रीनिवास पर भूमिहार की जाति से हैं। हुँ, और जब हमारी बहाली हुई थी 2014 में, उसी समय से उनको हमसे पता नहीं किस बात की जो है सो नफ़रत है। हम खगड़िया में 10 वर्षों से हैं हुँ, और हमारे यहाँ ना ट्रांसफ़र हो रहा है, ना प्रमोशन दिया जा रहा है, ना हमें जो है सो कोई वेतन दिया जा रहा है। दूसरी बात, ये जो आप देख रही है पूरे फ़ाइल, ये पूरे बंडल जो हमारे पास है, ये हुँ, पूरे पेपर है, ठीक है? हुँ। इसमें बहुत सारी अनियमितताएँ ऐसी-ऐसी पेपर है कि हमने गोल्डन दास जी को हमने देखा है कि इनका जो एक अपना अलग पहचान है हुँ, कि ये जहाँ भी जाते हैं, ये हाथों-हाथ न्याय दिलाते हैं और हुँ। न्याय मिलता है। दोस्तों पूरे बिहार भर में जिस तरीके के साथ दलितों के साथ जुल्म, शोषण और जाति के नाम पर प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, इस कड़ी में आपको बता दूं कि पूरे बिहार भर के जो है दलितों की उम्मीद, बहुजनों की उम्मीद जो है गोल्डन दास जी बन गए हैं, जो फिलहाल में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज गोल्डन दास जी जो है जनता दरबार पटना में लगाए हुए हैं। तमाम जो है पीड़ित अलग-अलग बिहार के जिलों से आए हुए हैं। इस कड़ी में एक पीड़ित हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है विनोद कुमार। कहाँ से हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं। हम खगड़िया में भारत स्काउट अकादमी सहायक जिला संगठन पद पे हम वहाँ पोस्टेड हैं। क्या जी। समस्या है कि आप गोल्डन जी के पास आए हुए हैं? ये समस्या ये है कि हमारे जो विभाग में जो राज्य सचिव है श्रीनिवास कुमार, हुँ, जिनके द्वारा हमको जो है सो अभी गाली-गलौज, मारपीट मेरे साथ किया गया है, हुँ, हुँ, जिसको लेकर के हमने गोल्डन जी से अभी गुहार लगा रहे हैं। हुँ, हुँ। जी। तो क्या समस्या हुई जिसकी वजह से आपको आना पड़ा? समस्या ये है कि देखिए हम अनुसूचित जाति से आते हैं और हुँ, श्रीनिवास पर भूमिहार की जाति से हैं। हुँ, और जब हमारी बहाली हुई थी 2014 में, उसी समय से उनको हमसे पता नहीं किस बात की जो है सो नफ़रत है। हुँ, नफ़रत इसी बात से है कि हम उनके कास्ट के नहीं हैं, हम बाई कास्ट जो है सो चमार हैं। हुँ, इससे उनको नफ़रत है। हमको शुरू से वो जातिवाद मेरे साथ करते आ रहे हैं, हुँ, जिसको लेकर के हमने कहीं कोई जगह हम लिखे भी। और अभी हम खगड़िया में 10 वर्षों से हैं हुँ, और हमारे यहाँ ना ट्रांसफ़र हो रहा है, ना प्रमोशन दिया जा रहा है, ना हमें जो है सो कोई वेतन दिया जा रहा है, जो कि अपने कास्ट के सभी लोग को सब कुछ मिल रहा है, वो दे रहे हैं, हुँ, ठीक है? लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, चूँकि हम अनुसूचित जाति से आते हैं। हुँ, जी, उसके बाद हमने जब सब जगह लिखना शुरू किया तो श्रीनिवास कुमार ने 31 मार्च 2024 को राज्य मुख्यालय की जो बैठक हुई है, हुँ, उसी में हम आए हुए थे। हुँ, उसी में उन्होंने अपने कार्यालय में हमको बुला कर के उन्होंने कहा कि ये जो ये जो आप पत्र जो सब जगह लिख रहे हैं, जी, ये सबको आप रोकिए, हुँ, ठीक है? नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसी पर जो है सो हमने कहा ये तो हमारी संवैधानिक अधिकार है, हुँ, लिखना हमारा। हुँ, तो इसी पर उन्होंने गाली-गलौज करके मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हुँ, उसके बाद हमने प्राथमिकी दर्ज कराई गर्दनीबाग थाना में। उस हुँ। प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन हुँ। अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा, सर जॉइनिंग कब किए थे आप? ये 2014 में हम किए, 25 अगस्त 2014 को हम किए और थे। 2014 में वो हुए और प्रताड़ना कब से आपको झेलना पड़ रहा जी, है? उसी समय से, जब चूँकि से हमारी जॉइन किए तब से जी, ही? हमारी जब बहाली हुई थी ना, तो ये नहीं चाह रहे थे कि इसकी बहाली हो, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं तो मानवता तो अभी भी जीवित है। हुँ, कोई न कोई लोग हमको सपोर्ट किए, जो कि उनके द्वारा जो है सो हमको हुआ हुँ, और अभी हम हैं। लेकिन इस श्रीनिवास कुमार को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि इसको हो गया, हुँ, जिसको लेकर के वो बार-बार हमारे साथ जातिवाद करते रहे हैं, गाली-गलौज बहुत प्रताड़ना उन्होंने किया और जिला में भी हमको करवाया। और ये ऐसे आदमी हैं कि हमारे जिला में ये भी कहे एक शिक्षक को फ़ोन करके हुँ, कि आप जो है सो आपके यहाँ जो शिविर जो चल रही है बच्चों का, उसमें आपका ₹10 कमीशन भी है। एक ये सम्मानित पद पे रह करके, हुँ, राज्य सचिव के पद पे रह के ऐसी घटिया इनकी सोच है। और हुँ, इन्होंने जिला में भी हमको एक निर्देव यादव है, उसके द्वारा टॉर्चर भी करवाया, गाली-गलौज, मारपीट भी वहाँ इन्होंने करवाया, हुँ, हुँ, जिसका आवेदन हमने चाहा 2017 में कि हम केस करें, लेकिन सभी लोगों ने हमको मना कर दिया। हम भी उस समय नए-नए थे, हुँ, हुँ, चूँकि इसी संगठन में हमको रहना था। हुँ, हुँ। तो इन्होंने जगह-जगह पे हमको जो है प्रताड़ित किया, करवाया और हमारे साथ जो है सो मारपीट इन्होंने खुद किया। आप बता रहे थे कि आप सोशल मीडिया से आवाज़ उठाना चाहे, लेकिन उसको आवाज़ को जो जी, दबाने की जी। कोशिश की गई। जी, क्या अभी घटना क्या हुआ? है कि सोशल मीडिया में एक हमारे आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया के ज़रिए हैं लोग अपनी आवाज़ को पूरे वर्ल्ड में पहुँचाते हैं अपने बिल्कुल। पदाधिकारी के पास। हुँ, लेकिन इसमें क्या है कि एक हम लोग का ई-मैगज़ीन स्टेट का बना हुआ है। हुँ, उसमें ग्रुप एडमिन हैं, हुँ, आपको बैजनाथ शाह, जो कि अररिया जिला के जिला संगठन आयुक्त हैं। अच्छा। है ना? तो हमने अपना न्यूज़ उसमें डाला। उसमें हुँ, डाला तो इन्होंने क्या काम किया, श्रीनिवास के इशारों पे जो है, हुँ, ठीक है? इशारों पे क्या काम किया, हमें उस ग्रुप से जो है हुँ, ये बाहर कर दिए। अब कहीं न कहीं देख लीजिए सोशल मीडिया के ज़रिए भी हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है और इसलिए दबाया जा चूँकि हम अनुसूचित जाति से आते हैं। हुँ, तो ये श्रीनिवास कुमार के इशारे पे बैजनाथ साहब ने ये काम किया और बैजनाथ साहब भी इस खेल में संलिप्त हैं। तो हुँ, हम इनके ऊपर भी एफआईआर हम करेंगे, इनका भी नाम देंगे, चूँकि ये हमारी स्वतंत्रता है आवाज़ उठाने की, लेकिन इन्होंने हमें आवाज़ को बंद किया। तो सर जब से आपको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, अब जी, जी। कहाँ-कहाँ दरवाज़ा अब तक खटखटा चुके हैं? हमने देखिए हम अपने अनुसूचित जाति आयोग, हुँ, ठीक है? उससे पहले हमने अपने राज्य के जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, हुँ, उनके पास हमने कई को बार आवेदन दिया, हुँ, हुँ, बहुत बार आवेदन दिया, लेकिन उस आवेदन को
दरकिनार कर दिया गया। हमने राज्य सूचना आयोग को भी हमने लिखा, वहाँ से 2-2 बार पत्र लिखा गया कि श्रीनिवास कुमार के ऊपर जो है सो आप कार्रवाई कीजिए, ठीक है? लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उनके कास्ट के हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं से मिली-भगत है इसमें। दूसरी बात, ये जो आप देख लीजिए पूरे फाइल, ये पूरे बंडल जो हमारे पास है, ये पूरे पेपर है, ठीक है? इसमें बहुत सारी अनियमितताएँ ऐसी-ऐसी पेपर है जो कि सब आपसे रिलेटेड है सर। हमसे भी है और स्टेट से भी है कुछ, जो कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, है ना? जो कि स्टेट में है, वो पूरा बंडल हमारे पास है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि आप इस संस्था को आप जाँच करावें, सीबीआई से आप जाँच करावें। और इसमें आपको हम बता दें, सिर्फ़ और सिर्फ़ भूमिहार जाति के ही दबदबा बना हुआ। सभापति भूमिहार है, राज्य मुखायुक्त भूमिहार है, उप सभापति भूमिहार, राज्य सचिव भूमिहार है, क्लर्क भूमिहार है, इसमें जो आदेशपाल है वो भूमिहार है। पूरे बिहार में आपको हम बता दें, एक डिस्ट्रिक्ट चीफ का जो पोस्ट है, वो भी पूरे बिहार में ये अपने जात के ही लोग को ही बनाए हुए हैं। पूरे बिहार की ये घटना है, जितने डीओसी हैं लगभग 75% प्लस सिर्फ़ भूमिहार लोग हैं। तो क्या आपको लगता है जो काम आयोग नहीं कर पाया वो गोल्डन दास जी कर पाएँगे? जी, जी, बिल्कुल, गोल्डन दास जी क्यों निश्चित आपको रूप से, लगता है? इसलिए कि हमने गोल्डन दास जी को हमने देखा है कि इनका जो एक अपना अलग पहचान है, कि ये जहाँ भी जाते हैं, ये हाथों-हाथ न्याय दिलाते हैं और न्याय मिलता है लोग। अभी इनका हमने देखा कि दिल्ली में आंदोलन हुआ, भाई चंद्रशेखर रावत जी के साथ, इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में आयोग में जाकर के इन्होंने जो तालाबंदी किया वहाँ, और हमने देखा कि 72 से 73 माने इन्होंने मामला लेकर के गया, जिसमें से 50 का लगभग निपटारा हो चुका है। और अभी अपने बिहार से 16 आईएएस, आईपीएस को जो है सो लाइन हाज़िर एक तरह से कहिए तो दिल्ली में किया गया है, इसलिए कि जो है सो जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, उस पे आप अंकुश लगाइए। तो गोल्डन दास जी से हमारी उम्मीद है कि ये हमें न्याय दिलाएँगे, निश्चित रूप से दिलाएँगे। यदि नहीं दिलाते हैं, तो हम लोग अपने पूरे बहुजन समाज को लेकर के और राज्य मुख्यालय पे जाके धरना पर बैठेंगे। हम गोल्डन जी से आग्रह करेंगे कि आप हमें सहयोग करें, और निश्चित रूप से हमको सहयोग करेंगे। तो देखिए जिला संगठन आयुक्त हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ प्रताड़ना इसलिए झेलनी पड़ती है क्योंकि ये जो है अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित जाति से आते हैं और पिछले कई सालों से जो है इनका जाति के नाम पर जो है शोषण आ रहा है और हो रहा है और न्याय की उम्मीद से ये गोल्डन दास जो कि बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस पर आए हुए हैं। फिलहाल इनके मामले को लेकर गोल्डन दास जी क्या कुछ कहेंगे और क्या कुछ एक्शन लेते हैं, ये हम गोल्डन दास जी से मिलकर आपको ज़रूर दिखाएँगे। हाँ, क्या बोल जो कि इसमें सर आपको हम बता दें, बिहार सरकार से राशि भी दी जाती है संस्था को, कि आपको कर्मचारी को जो वेतन देना है, लेकिन उससे भी हमें वंचित रखा जाता है, इसलिए कि हम उनके कास्ट के लोग नहीं हैं। और जो उनके कास्ट के लोग हैं उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, जो हमसे बाद में जिनकी बहाली हुई है उनको सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन हम इस चीज़ से वंचित रखा है चूँकि हम उनके कास्ट के लोग नहीं, नहीं हैं। जी। बहुत बड़ा घोर आपके साथ अन्याय हो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, और ये एक सोची-समझी साजिश है ना? कि अभी एफआईआर हो गया, फिर भी वो आदमी को निलंबन नहीं किया गया है। 2-2 पद पे जिला के अलावा राज्य में दे कर के रखा गया है। क्या पूरे बिहार में और लोग नहीं हैं? क्योंकि सिर्फ़ जो कि हम आप एक चीज़ और बता दें कि हमारे सभापति श्रीनिवास कुमार के ऊपर एक आवेदन दिया, ठीक है? उन्होंने निकाले, ठीक है? कि ये इसके ऊपर आचरणहीन, चरित्रहीन और लड़की के साथ अभद्रता फ़ोटो, है ना? ये सब को साबुत होने के बाद उन्होंने निकाला कि राज्य सचिव के पद से इनको हटाया जाता है। लेकिन हमारे राज्य मुखायुक्त श्री राम कुमार बाबू ने ना जाने क्या लस्ट है इनको इनसे कि इनको फिर उस पद पे रखे हुए हैं, राज्य के पद पे। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी को तो इनको और भी हटना चाहिए। चरित्रहीन को इन्होंने ये रखे हुए हैं। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संगीन मामला है ये संस्था के लिए। ये संस्था बहुत पवित्र है, ये चरित्र के लिए जाने जाते हैं, सेवा के लिए जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस संस्था को कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। जी। तो चलिए आखिर गोल्डन दास जी जो है इस मसले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि पूरे बिहार के लगभग आपको बता दूँ कि 20 से 24 ज़िले के लोग जो है आज गोल्डन दास जी के जो जनता दरबार लगा हुआ है यहाँ पर जो है उनके न्याय की उम्मीद से आए हुए हैं।